मुझे सॉन्ग सुनना बहुत पसंद है, स्पेशली हाई बेस सॉन्ग्स फुल वॉल्यूम पे, और पॉडकास्ट जिनको मैं घंटों सुन सकती हूँ। काम करते टाइम, ट्रैवलिंग करते टाइम, मूवीज़ देखते हुए मैं ईयरफोन्स काफ़ी देर तक यूज़ करती हूँ। और मुझे कभी नहीं लगा कि ईयरफोन्स और हेडफोन्स के यूसेज से हमें हियरिंग लॉस हो सकता है। यस, हियरिंग लॉस, वो भी ईयरफोन्स और हेडफोन्स के यूसेज से। बीएमजी ग्लोबल हेल्थ की रिपोर्ट के हिसाब से 100 करोड़ लोग बहरे हो सकते हैं ईयरफोन्स और हेडफोन्स के यूसेज से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट निकाली थी। पर क्या ये ऑडियो डिवाइसेस हमें सच में बहरे कर रहे हैं? तो मैंने इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए कुछ ईएनटी स्पेशलिस्ट से बात करी। दिस इज वेरी ट्रू। आजकल हेडफोन्स ईयरफोन्स के जब से यूजेज बढ़ा है तभी तो ये प्रॉब्लम हो रही है। नॉइस इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस एंड अकॉस्टिक ट्रॉमा, दो टाइप के हम हियरिंग लॉस पढ़ते थे ड्यू टू साउंड। अकॉस्टिक ट्रॉमा क्या होता था कि जैसे आपके सामने कोई बॉम्ब ब्लास्ट हो गया या किसी ने बड़ा पटाखा फोड़ दिया है, सूतली बॉम्ब टाइप, और आप सडनली एक बहुत ही तेज वॉइस से आप एक्सपोज होते हैं। उस टाइम पे अगर आपको हियरिंग लॉस, उसकी वजह से हियरिंग लॉस हो रहा है, तो हम उसको अकॉस्टिक ट्रॉमा कहते हैं। कुछ ऐसे होते थे जो फैक्ट्री वर्कर्स है, जो कॉन्स्टेंटली लाउड नॉइज से एक्सपोज रहते थे, जैसे फैक्ट्री वर्कर हैं, जेट एयरवेज में कुछ काम करने वाले कर्मचारी हैं, इस टाइप के। सो दोज पीपल यूज टू गेट हियरिंग लॉस। अभी ये जो तीसरी वैरायटी अभी इस जनरेशन को फेस करनी पड़ रही है, ये है हेडफोन इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। द रीजन कि हम लोग एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की, इंटेंसिटी की साउंड बहुत ज्यादा तक हम सुनते हैं, उसकी वजह से हियरिंग लॉस हो रहा है। और ये हियरिंग लॉस सबसे ज़्यादा तब होता है जब हम कंटिन्यूअसली ईयरफोन्स और हेडफोन्स को यूज़ करते हैं। काफ़ी लोग 5-6 घंटे हेडफोन्स लगा के बैठे रहते हैं, काम करते हैं, और स्पेशली पीपल एज बिटवीन 18 ईयर्स टू 35 ईयर्स, वो रात भर ईयरफोन्स लगा के गाने सुनते हैं। इससे दो प्रॉब्लम होती है। एक तो आपका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर है वो बहुत बढ़ जाता है। सेकेंडली, हेडफोन्स में क्या होता है कि कोई भी आवाज जो हम पहले नॉर्मली दूर से, कोई भी इंसान अगर दूर से बोल रहा है, मान लीजिए 4 फीट दूर से, 3 फुट से, वो आपके कान के आस पास आके बोल रहा है। द इंटेंसिटी इंक्रीजेस मेनी टाइम्स। और आपको सुनते सुनते क्या होता है, आपको आप लगातार अगर सुनते रहेंगे तो थोड़ी देर में वो आप उस साउंड के यूज टू हो जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, उस आवाज को और बढ़ा देते हैं कि थोड़ा और मजे लेने, और म्यूजिक सुनना, और बढ़ा। धीरे 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 फिर वो कान को डैमेज करना शुरू कर देता है। सो हेडफोन से हो रहा है हेडफोन इंड्यूस्ड हेयरिंग लॉस। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि हेडफोन्स हमारे कान को कैसे डैमेज कर रहे हैं। हमारे कान के 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल, मिडिल, इनर ईयर। एक्सटर्नल पार्ट होता है साउंड को कैच करता है, मिडिल ईयर उस साउंड को एम्पलीफाई करता है। उसके अंदर 3 छोटी छोटी बोन्स होती है, मैलियस, इंकस, स्टिपीज। वो जो भी बाहर से साउंड आती है उसको एम्पलीफाई करती है, और वो एम्पलीफाई होकर इंटरनल ईयर में जाती है। जो इंटरनल ईयर होता है वो कान का ब्रेन का ही पार्ट होता है। उसके अंदर जो नर्व्स होती हैं वो क्या काम करती हैं, वो साउंड फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, और जिससे कि वो ब्रेन में चैनलाइज हो जाती है। आप जानते हैं ब्रेन हमारा न्यूरॉन्स के थ्रू काम करता है, उसमें सारी जितनी भी इंपल्सेस होते हैं वो नर्व के थ्रू जाते हैं। इट्स काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो साउंड वहां पे कन्वर्ट हो जाती है। जैसे आईज में ऑप्टिकल एनर्जी, विजुअल एनर्जी जो होती है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, कान उसको साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये पार्ट कौन करता है कान में? इनर ईयर में एक ऑर्गन होता है जिसको बोलते हैं कॉक्लिया, वो ये काम करता है। वो कॉक्लिया का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ लिक्विड होता है, उस लिक्विड के अंदर कुछ हेयर जैसे सेल्स होते हैं। हेयर मतलब बाल जैसे सेल्स होते हैं। वो इट्स अ वेरी डेलिकेट मैकेनिज्म, नेचर ने बहुत अच्छा बना रखा है। जब भी साउंड आती है तो साउंड के फ्रिक्शन से क्या होता है, वो लिक्विड मूव करता है। जब वो लिक्विड मूव करता है तो उसके साथ जो हेयर सेल्स होते हैं वो भी हिलना शुरू करते हैं, और उससे उस नर्व को पता चलता है कि हाँ कुछ मूवमेंट हो रहे हैं, नाउ द साउंड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड, द नर्व हैज टू बी एक्टिवेटेड। अब रही बात की कैसे डैमेज शुरू होते हैं, अगर आप यही काम बार 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 करते रहेंगे तो वो हेयर सेल्स जो होते हैं सूनर और लेटर डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। सो ऐसे धीरे धीरे हमारे कान के नर्व्स डैमेज होते हैं, फिर हमें सिम्टम्स पता चलते हैं, और धीरे धीरे हमें हियरिंग लॉस हो जाता है, और हमें पता भी नहीं लगता कि हमारे कान डैमेज हो रहे हैं हेडफोन्स और ईयरफोन्स के यूसेज से। तो इनिशियली लोगों को एकदम से डेफनेस नहीं होती है। इनिशियली लोगों को होता है कि हमने बहुत लाउड साउंड सुनी, उसके बाद कान दर्द हो गए, या अगर बाहर से सुनकर आए, कोई कंसर्ट से आए हैं, कोई लाउड साउंड सुनकर आए हैं, उसके बाद कोई भी अगर बोलता है ना तो यू स्टार्ट टू फील इरिटेटेड कि नहीं तुम चुप रहो, अब मत बोलो, अब मेरे को कान को शांत करो। इनिशियली यही आपको सिम्टम्स आते हैं। कभी कभी टिनाइटस होता है। टिनाइटस क्या सिम्टम होते हैं, आपके आसपास कोई साउंड नहीं होगी बट यू विल कम टू नो कि मेरे कान में कुछ घंटी बज रही है, कुछ रिंगिंग हो रही है। ये भी उसी का पार्ट होता है। एक बड़ा बेसिक सा टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं प्योर टोन ऑडियोमेट्री।
नॉर्मली तो आप किसी भी ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो वो टेस्ट कर देंगे आपको, काफी तो कुछ तो मैनुअल टेस्टिंग भी हो जाती है, अदरवाइज एक प्रॉपर प्रोग्राम टेस्टिंग होती है जिसको बोलते हैं पियोटोन ऑडियोमेट्री, उसमें पकड़ में आ जाता है आपको लॉस आ रहा है कि ना। इफ द लॉस इज इनिशियल देन देयर आर चांसेस दैट इट माइट बी रिवर्सिबल, तो रिकवर कर सकते हैं विद प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग, अवॉइडेंस ऑफ लाउड साउंड्स एंड म्यूजिक एंड एवरीथिंग, आप रिवर्स कर सकते हैं विद गुड डाइट हेल्थ सप्लीमेंट्स के साथ आप रिवर्स कर सकते हैं। बट यही एक क्रक्स है इस प्रॉब्लम का कि अगर ये एडवांस स्टेज में आ गया है या नर्व लॉस प्रॉपर्ली सेट इन हो गया, देन इट बिकम्स टोटली इरिवर्सिबल, वो वापस नहीं आता। अगर आपके हेयर सेल्स वो डैमेज हो गए हैं या जो नर्व सप्लाई कर रही है वो डैमेज हो गई है, वो वापस नहीं आता। तो हियरिंग लॉस से बचने के लिए हमें हेडफोन्स और ईयरफोन्स का यूसेज कम कर लेना चाहिए, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, इनके बिना हमारा काम चलता भी नहीं है, राइट? सो डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि हेडफोन्स और ईयरफोन्स को अगर हम कंपेयर करें तो हेडफोन्स ज़्यादा बेटर है आपके कान के लिए एज कम्पेयर टू ईयरफोन्स। जैसे आप अगर आप हेडफोन लगा रहे हैं तो वो बेटर है रादर देन ईयरबड्स, कि वो कान के बिल्कुल पास जाते हैं, वो कान के अंदर चले जाते हैं, तो ईयर ड्रम के बिल्कुल पास है, उनसे ज्यादा नुकसान होगा बजाय कि हेडफोन के। आपने नॉइस कैंसलिंग फीचर के बारे में तो सुना ही होगा, जो हेडफोन्स और ईयरफोन्स दोनों में ही अवेलेबल रहते हैं, तो वो वाले ईयरफोन्स ज़्यादा बेटर रहते हैं। आजकल हेडफोन्स मार्केट में मिल रहे हैं नॉइस कैंसिलेशन वाले, जो एक्स्ट्रा नॉइस को थोड़ा कैंसिल कर देते हैं। आई एम नॉट पर्सनली यूज देम, बट अगर इस तरह का कोई ऑप्शन है जो नॉइस कैंसिल कर रहा है तो दे आर प्रेफरेबल कि आप नॉइस कैंसिलेशन वाले हेडफोन्स आप यूज करें। और इसके साथ हमें कुछ सेफ्टी टिप्स भी अडॉप्ट करने चाहिए। तो सबसे पहला रूल है 60-60। गोल्डन रूल इज 60-60। दैट मीन्स आप अपने जो वॉल्यूम है आपके जो हेडफोन की, उसके 60% से ऊपर और 60 मिनट से ज्यादा एट ए टाइम अगर आप सुन रहे हो, देन प्लीज तो आप उससे ज्यादा, आप ज्यादा रिस्क पर हो कि आपको उससे हियरिंग डैमेज होने का चांस सबसे ज्यादा। 60-60 रूल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन कितनी बार होता है कि हम लोग गाने सुनते सुनते भूल जाते हैं। तो आप अपने एंड्रॉयड या आईफोन में नोटिफिकेशंस इनेबल कर सकते हो कि जैसे ही आपका वॉल्यूम बहुत तेज़ हो तो आपको अलर्ट मिल जाए। और आप सेटिंग्स में जाके ये भी चेक कर सकते हो कि आप कितना लिसनिंग टाइम है आपका पर डे और पर वीक। और सेकेंडली डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अपने कानों को रेस्ट भी देना चाहिए। एवरी ऑर्गन हैज गॉट अ लिमिट। अगर आप बहुत ज्यादा कान को यूज कर रहे हैं तो बाकी टाइम आपको उसको थोड़ा रेस्ट देना पड़ेगा। इफ यू आर गोइंग टू ए लाउडर प्लेस, इफ यू आर गोइंग टू ए कॉन्सर्ट, ऐसी जगह जा रहे हैं जहां आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप ईयर प्लग्स यूज करें। ईयर प्लग्स यूज करें, कुछ नहीं मिलता है तो कॉटन लगा लें, आप बड़ी सी कॉटन प्लग कर लें, दैट वुड बी हेल्पफुल। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि हेडफोन्स और ईयरफोन्स को शेयर मत करो और उसको रेगुलरली क्लीन भी करते रहो। फोर्थ और लास्ट पॉइंट ये है कि आपको लो क्वालिटी हेडफोन्स और ईयरफोन्स यूज़ नहीं करने चाहिए। अब कितनी बार क्या होता है कि हम पैसे बचाने के चक्कर में चलते फिरते हेडफोन्स या ईयरफोन्स खरीद लेते हैं, लेकिन वो काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं आपके कान के लिए। तो हमेशा रिलायबल और ट्रस्टेड ब्रांड से ही हेडफोन्स और ईयरफोन्स खरीदो और यूज़ करो। तो जब भी हेडफोन्स या ईयरफोन्स यूज़ करो ना नेक्स्ट टाइम, तो ये बातें ज़रूर याद रखना और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और मुझे कमेंट करके भी बताना कि और कौन से टॉपिक्स में एक्सप्लेनेटरी वीडियोस देखना चाहोगे। एंड लाइक ऑलवेज कीप फॉलोइंग फाइबर फॉर मोर सच टेक कंटेंट।